हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है वो आपको बताने वाला हूँ। फिक्स लाइन के अंदर एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, तो एंड तक बने रहेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छे से मैं इसकी फिक्स लाइन्स लेके आया हूँ, चाहे आप कोई सी क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, इनके आउट ऑफ एक भी नहीं जाने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहले तो बात कर लेते हैं आप कौन से क्लास में पढ़ते हो। जैसे कि यदि मैं आपके 12th क्लास की बात करूँ बोर्ड एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम में जो 12th क्लास होता है वो ओनली उसके फॉर्मल लेटर ही आपसे पूछे जाते हैं 12th क्लास के अंदर। लेकिन फॉर्मल लेटर की बहुत सारी टाइप्स होती है। और 10th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो 10th क्लास के अंदर जैसे कि 12th क्लास के कंपेरिजन में लेवल थोड़ा कम रहता है, टाइप्स भी थोड़ी कम कर दी जाती है। पहले मैं आपको फॉर्मल लेटर की टाइप्स बता देता हूँ, देन इसके बाद में जो फॉर्मेट होता है वो बता देंगे आपको। तो सबसे पहले जैसे कि ऑफिशियल लेटर जो 10th और 12th क्लास में दोनों में कॉमन है, और बाकी 9th और 11th क्लास उसमें भी ये नॉर्मल लेवल पे चलते हैं। तो जो ऑफिशियल लेटर है ये 12th क्लास में थोड़ा लेवल पूछ लिया जाता है। कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी और रिक्वेस्टिंग, ये 3 टाइप से आपके ऑफिशियल लेटर चलता है। तो इनकी फिक्स लाइंस मैं आपको भी बता दूंगा। फिर इसके बाद में बिजनेस लेटर जो 10th क्लास के अंदर पूछा नहीं जाता, केवल 12th क्लास के अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है बिजनेस लेटर वाला। जैसे कि इसकी टाइप्स होती है बिजनेस लेटर की: फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स और सेंडिंग रिप्लाईज। ये टाइप्स होती है बिजनेस लेटर की। ठीक है, 12th क्लास के अंदर ये श्योरली आपसे पूछा जाता है। इसके बाद में है बेटा द एडिटर, थर्ड टाइप है जो 10th और 12th क्लास दोनों में ये कॉमन है, जिसके अंदर गिविंग सजेशन ऑन एन इशू के अंदर मतलब कोई भी इशू होगा इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे, उसके बारे में आपको एडिटर को लिखना, मतलब कि संपादक को लिखना है। कोई भी न्यूज़पेपर का हो सकता है। और एक होता है एप्लीकेशन। एक तो जैसे कि 10th क्लास में नॉर्मल एप्लीकेशन पूछ लिया जाता है, लेकिन बात करें 12th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर जॉब एप्लीकेशन पूछते हैं। कौन सी एप्लीकेशन? जॉब एप्लीकेशन पूछते हैं। तो आई होप ये आपको फॉर्मल लेटर की टाइप्स समझ में आ गई होगी। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट देखना है। ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं आपको जितने भी फॉर्मल लेटर है, यानी ये फॉर्मल लेटर चारों, इनका जो फॉर्मेट होता है, क्या बेटा, जो फॉर्मेट होता है वो फिक्स है। यानी सेंडर्स, एड्रेस, रिसीवर्स, एड्रेस, डेट वगैरह सब सेम है। लेकिन फिर सर इनमें चारों टाइप में अलग क्या है? अलग क्या है? तो अलग ये है बेटा, जो फिक्स लाइन्स होती है, जो कंटेंट बॉडी आप बनाते हो, मेन बॉडी जो बनाते हो आप, उसमें जो फिक्स लाइन्स होती है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि ऑफिशियल लेटर की अलग है, बिजनेस लेटर के लिए अलग हो जाएगी, एडिटर के लिए अलग है, और एप्लीकेशन के लिए अलग हो जाएगी। है बात समझ में? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो फॉर्मल लेटर होता है, जितनी भी टाइप्स मैंने बताई उसके अंदर नॉर्मली आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है टॉप ही टॉप के ऊपर। अब जो ये सेंडर्स एड्रेस होगा, पहले तो मैं आपको ये सारे पॉइंट बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको मेंशन करना है। डेट भी आएगी, नेम, और फिर डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर। या तो आप नेम लिख सकते हो या फिर डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर, यानी उसके पद का नाम लिख सकते हो। अब पद का नाम लिख दी तो उसकी संस्था का नाम भी आएगा, यानी एड्रेस ऑफ द रिसीवर, यानी रिसीवर का एड्रेस भी आएगा, उसका नाम पता आपको लिखना है। सैल्यूटेशन यानी संबोधन लिखना है, सर या मैडम। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, यानी सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट आप दोनों को ऊपर नीचे लिख सकते हो, मतलब सैल्यूटेशन पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है बेटा। इसके बाद में बॉडी की बात करें, मतलब कि सैल्यूटेशन या सब्जेक्ट के बाद में आप लिखोगे बॉडी। बॉडी के अंदर 3 पैराग्राफ आपको नॉर्मली बनाना है अगर आपको आते हैं, यानी इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन। अब देखो इंट्रोडक्शन भी मैं आपको बता दूंगा, मतलब स्टार्टिंग लाइन में आपको बता दूंगा। कंक्लूजन यानी एंडिंग लाइन भी मैं आपको बता दूंगा। बचा क्या बेटा? कंटेंट, यानी आपको 2 या 3 लाइन आपको बनानी है। आपको नॉर्मल 2 या 3 लाइन बनाना है, क्वेश्चन में से उठा के लिख देना, और तो क्या है। लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अगर आप अच्छे से बना लोगे तो श्योर है आपके जो 6 नंबर का ये लेटर आने वाला 12th क्लास के अंदर, तो बेटा आप इजीली नंबर गेन कर सकते हो। और 10th क्लास में ये 5 नंबर का आता है। ठीक है। फिर इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन आएगी, जैसे कि थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, ये आपको लिखना है। फिर इसके बाद में आपको सिग्नेचर करना है, नेम ऑफ द सेंडर यानी भेजने वाले का नाम आ जाएगा और उसके पद का नाम आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एक चीज़ इनके बारे में बता देता हूँ क्या क्या करना है आपको। आगे भी बता रखा हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समझा रखा हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे भी मैं एक बार समझा देता हूँ। बेटा सेंडर्स एड्रेस कम से कम 2 लाइन में और मैक्सिमम 3 लाइन में आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस।
एक लाइन में नहीं लिखना, कम से कम 2 लाइन में लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे छोटी यूनिट लिखना है, जैसे कि 1 2 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसके बाद में अब ये 1 2 3 है, मतलब कोई कॉलोनी का नाम होगा, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई सी कॉलोनी का आपको जो भी नाम आए वो आपको लिख देना है, ठीक है, जितनी भी आपको याद है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया मानव विहार। और 1 मिनट बेटा, साउंड की प्रॉब्लम हो जाती है ना बीच में यार, कोई बात नहीं बेटा, सामने देखो एक बार। अब देखिएगा बेटा, इसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि आपने सेंडर्स एड्रेस यानी मतलब क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दे रखा हो तो आपको खुद से बनाना है। मतलब कि आपको कैसे मिलेगा वहाँ पे, ऐसे मिलेगा UR, ठीक है, जो भी नाम है वो आपको आ जाएगा, फिर यू आर लिविंग एट जो भी है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में से अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं आप नीचे से एक स्पेलिंग याद करना है, 1 2 3 मानव विहार। अब मानव विहार कहाँ पे स्थित है वो आप लिख देना, जैसे आगरा रोड, दिल्ली रोड या जयपुर रोड, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया चाकसू रोड जयपुर, ठीक है। और इनका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है, स्मॉल नहीं लिखना है। फिर इसके बाद में आपको लाइन छोड़ना है, और लाइन छोड़ने के बाद में आपको डेट लिखना है, और डेट वर्ड नहीं लिखना है वहाँ पे, केवल सिंपली आपको देखो डेट लिखने का फॉर्मेट भी ध्यान रखना है। जैसे कि आपका एग्जाम है 4 मार्च, तो मार्च का फर्स्ट लेटर भी बड़ा लिखना है और ऐसे लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। और देखो सेंडर्स एड्रेस के बाद में लाइन छोड़ना है, डेट के बाद में भी आपको लाइन छोड़ना है। इसके बाद में ये डेट लिखने का फॉर्मेट ऐसे नहीं करना बेटा, कहीं ऐसे करने लग जाओ इस प्रकार से, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। पहले आप डेट लिखोगे, मंथ नेम और ईयर। फिर इसके बाद में लाइन छोड़ के आपके क्या करना है, जो डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया द प्रिंसिपल, क्या लिख दिया बेटा, द प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बेटा प्रिंसिपल लिखने के बाद डायरेक्ट में जयपुर नहीं लिख सकता, क्योंकि क्या पूरे जयपुर का प्रिंसिपल थोड़ी ना हो सकता है, उसकी संस्था का नाम आपको लिखना है। क्या लिखना है, उसके संस्था का नाम लिखना है, कम से कम 2 लाइन, अधिकतम 3 लाइन में लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। बाद में जयपुर, जहाँ पे आप रह रहे हो वही एड्रेस सामने डाल दिया। तो आई होप यहाँ तक अगर आप बना दिए तो आपको यहाँ पे जितने नंबर मिलेंगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से यहाँ पे आपके नंबर डिवाइड किए गए हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, लाइन छोड़ना है। लाइन छोड़ने के बाद में आपको लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। आपको क्या लिख देना है बेटा, सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद में अब क्वेश्चन है यानी सब्जेक्ट भी पहचानना मैं आपको सिखा देता हूँ। वहाँ पे देखो कंप्लेनिंग अबाउट, ऐसे अबाउट के बाद में आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको 4 मिल जाएगा, 4 लिखा हुआ मिल जाएगा, या 2 मिल जाएगा, या अगेंस्ट मिल जाएगा। ये 3-4 वर्ड है जिनके बाद में आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में लाइन छोड़ना है। लाइन छोड़ने के बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है, मतलब कि सर मैडम आपको लिखना है। फिर लाइन छोड़कर आपको बॉडी तैयार करना है, मतलब कि आपको स्टार्टिंग लाइन लिखना है, लेटर पहचानना है, कंप्लेंट लेटर है या बिजनेस लेटर है। अच्छे से ऑलरेडी मैं पहले भी चैनल पे पढ़ा रखा हूँ, प्ले लिस्ट में जाइएगा आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ी तबीयत खराब है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, और क्वालिटी एक बार चेंज कर लेना आप। इसके बाद में है बेटा, फिर इसके बाद में ये जो बॉडी है आपको 3 पैराग्राफ में डिवाइड करी बताई थी आपको मैं। इंट्रोडक्शन यानी स्टार्टिंग लाइन में आपको बता दूंगा प्रत्येक लेटर की कंटेंट आपको तैयार करना, मतलब बीच में आपको 2 या 3 लाइन बनाना है, और लास्ट में जो कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, यानी एंडिंग लाइन भी मैं आपको बता दूंगा प्रत्येक लेटर की। इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आप लाइन लिखना है, थैंकिंग यू से आप एंडिंग कर दोगे। फिर इसके बाद में सिग्नेचर की आवश्यकता तो वैसे है नहीं, ठीक है। आप नॉर्मली आप क्या करोगे, फिर इसके बाद में लिखोगे योर्स फेथफुली ओबीडेंटली। आप यहाँ पे लिख भी लेना, यहाँ पे लिख भी लेना बेटा। जैसे कि बात करें यदि प्रिंसिपल या आप हेड मास्टर को लिख रहे हो, है ना, तो हेड मास्टर या प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो वहाँ पे ओबीडेंटली वर्ड यूज करना है, ठीक है, ओबीडेंटली, योर्स ओबीडेंटली। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है बेटा, इसके बाद में आपको फेथफुली वर्ड आपको यूज करना है। जैसे कि कलेक्टर मिल जाए, मैनेजर आ जाए, या फिर और भी मिल जाए, ठीक है, उनके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे फेथफुली वर्ड यूज करोगे।
ठीक है। अब एक मात्र बचा कौन, एडिटर। एडिटर के लिए ध्यान रखना है बेटा, एक मात्र वर्ड बना कौन सा, योर्स ट्रूली। ठीक है, कहीं फेथफुली वर्ड आपको यूज नहीं करना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में आप बात करते हैं, वैसे पीडीएफ में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये 10 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना। अब ये रैपिडली रिवीजन, अब रिवीजन के अंदर बेटा ऐसे ही होता है कि आपको बस एक बार रिकॉल करवा सकूँ मैं, ऐसे तो है नहीं कि हर टाइप्स को अच्छे से समझाऊँ, ऑलरेडी वैसे समझा रखा हूँ। अब ओपीसी लेटर की बात करते हैं बेटा। ओपीसी लेटर आपके 10th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। अभी ये जो कंप्लेंट लेटर होता है फिक्स लाइन से इसकी, अब मैं आपको जो ये फिक्स लाइन कराने वाला हूँ थोड़ा लेंथ वाली कराने वाला हूँ, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनसे जो मेन कंटेंट होता है, मतलब बीच वाला जो पैराग्राफ होता है वो बन नहीं पाता है, उनको 1 या 2 लाइन नहीं बन पाती, तो उनके लिए ये है, छोटी लाइन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बड़ी वाली लाइन आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे कंप्लेंट लेटर, ओपीसी लेटर आपको पहचानना है, ओपीसी लेटर आप अच्छे से पहचान सकते हो। अब एडिटर की तो अलग रहेगी, एडिटर में तो खुद वर्ड रहेगा वहाँ पे एडिटर। ठीक है, अगर एप्लीकेशन लिखाना होगा तो वहाँ पे एप्लीकेशन वर्ड लिखा हुआ रहेगा। लेकिन जब ये आ जाए ऑफिस और बिजनेस लेटर में तो कोई प्रोडक्ट दे रखा होगा, बिजनेस लेटर में भी देखो कंप्लेंट होती है। बिजनेस लेटर होता है ना, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया तो उसकी भी कंप्लेंट होती है, तो उसमें ये वाली लाइन नहीं लिखना है, ये ऑफिशियल है, आधिकारिक है, स्टार्टिंग लाइन है यानी इंट्रो लाइन, इसको ही स्टार्ट करना, मोस्ट ऑनरेरी, इट इज़ अ सीरियस रिग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस, यानी हमारे लिए एक बहुत खेद की बात है, गंभीर बात है, दैट वी ऑल हैव बीन फेसिंग ए ट्रबलफुल इशू। ठीक है, ये वाली लाइन आप लिख दोगे। फिर इसके बाद में इशू का नाम लिख दोगे, यानी नेम ऑफ द टॉपिक, यानी इस जो ये रेड मैंने कर रखा है ना, इसकी जगह आपको टॉपिक का नाम लिख देना है, जैसे कि कोई इंसिनेटरी की समस्या है, लाउड स्पीकर की जो भी समस्या वो आप यहाँ पे कर दोगे। फिर इसके बाद में दिस इज इंक्रीजिंग डे बाई डे इन ओवर रेगुलर लाइफ, तो ये आपकी इंट्रो लाइन हो जाएगी, इंट्रो लाइन हो जाएगी। अभी इसको कैसे करना है, सबसे पहले आप सेंडर्स का एड्रेस लिख दोगे, लिखने के बाद में आप डेट लिखोगे लाइन छोड़कर, डेट लिखने के बाद में आप रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर सैल्यूटेशन लिख दोगे, यानी सर या मैडम आप उनमें से एक वर्ड यूज कर लोगे। देन उसके बाद में आपको ये इंट्रो लाइन स्टार्ट करना है। समझ में आ गई क्या बात? जैसे कि मैं एक बार आपको समझा ही देता हूँ बेटा, जैसे कि ये अभी एडिटर वाला तो मैंने केयर फॉर्मेट बना दिया था, कंफ्यूज नहीं हो तो। जैसे कि ये आपका रिसीवर एड्रेस है, ये अच्छे से आएगा, ये लाइन छोड़ना जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बता रखा है। फिर इसके बाद में जैसे कि यहाँ पे तो एडिटर का है, एडिटर की जगह वहाँ पे कलेक्टर करना है, एडिटर के लिए तो ये स्टार्टिंग लाइन है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट भी करना है, सर मैडम आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जब कंप्लेंट लेटर की बात होगी तो ये यहाँ तक आप कर ही लिए। अब मेन कंटेंट आपको तैयार करना है, जिसकी भी प्रॉब्लम है उसके बारे में 1-2 लाइन आपको लिख देना है। ठीक है, अब एंडिंग लाइन लिखना है आपको, यानी कंक्लूजन निकालना है। थोड़ी लेंथ ही हो सकती है बेटा, लाइन लेंथ है तो ये ध्यान रखना है कि आपके लिए लीजिए फिक्स फॉर्मेट है, आ गया तो बस इन्हीं को लिख दो ना यार, क्यों बार बार हर लेटर को आप रटने में बैठे हो। इट हैज बिकम ए सीरियस प्रॉब्लम इन आवर रेगुलर लाइफ, वी हैव कंप्लेंट ऑफन बट got no response from the concerned authority, so you are requested to take as strict action against it। अब देखो यहाँ पे मान लो कि पोस्ट मास्टर आ गया, उसके लिए आप यहाँ पे इट नहीं कर सकते, वहाँ पे अगर जेंट्स है तो हिम करोगे, अगर लेडीज है तो फिर वहाँ पे आर करोगे, अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर वहाँ पे इट करोगे। ठीक है, यदि आप कोई किसी अथॉरिटी को लिख रहे हो, प्राधिकारी को लिख रहे हो, संस्था को लिख रहे हो तो वहाँ पे इट सही है, बाकी अगर जेंट्स की बात है तो वहाँ पे इट नहीं लिखो, ना पुस्लिंग नहीं बनाना आपको। ठीक है, टू मेंड का मतलब होता है सुधारना, द सिचुएशन एज सुन एज पॉसिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, पीपल, वुमेन, गर्ल्स एंड चिल्ड्रन, यानी इनमें से एक वर्ड आपको यूज करना है, चाहे स्टूडेंट, पीपल या वुमेन, गर्ल्स या एंड चिल्ड्रन, इनमें से कोई सा वर्ड आपको क्वेश्चन में दे रखा उनमें से एक यूज करना। लास्ट में ये लाइन लिखना है, आई होप माई रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्ट सून, विल बी एक्सेप्टेड सून, सॉरी है ना, एक्सेप्ट नहीं करना, एक्सेप्टेड। ठीक है, तो आई होप माई रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड सून, तो ये आप अच्छे से कर लोगे। अरे कर लोगे क्या, देखो ये ओपीसी लेटर, फिर बोल रहा हूँ ओपीसी लेटर की फिक्स लाइन है, लास्ट में लाइन छोड़कर आपको लिखना है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली या ओबिडेंटली, फिर आप अपना नाम लिख दोगे, और यदि आप अपना डेजिग्नेशन लिखो जैसे कि मॉनिटर हो या कैप्टन हो वो आपको लिख देना है। ठीक है, ये हो गया अपना ओपीसी लेटर। अब इसके बाद में बात करते हैं एडिटर की, जो 10th क्लास और 12th क्लास में कॉमन है। अब एडिटर के अंदर भी वही आपका रिसीवर एड्रेस आएगा, डेट आ जाएगी, है ना, और ये रिसीवर एड्रेस आ जाएगा, ये तो सेंडर्स एड्रेस हो गया, ये रिसीवर एड्रेस हो गया।
और अब देखो द एडिटर है, अब एडिटर की संस्था का नाम क्या आएगा, कोई भी न्यूज़पेपर का हो सकता है, तो न्यूज़पेपर का नाम लिखोगे। अब न्यूज़पेपर का जब भी आप नाम लिखो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, सैल्यूटेशन लिख देना है। सैल्यूटेशन लिखने के बाद स्टार्टिंग लाइन देखना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टू वर्ड्स, ये आपको लिखना है। फिर इसके बाद में नेम ऑफ द टॉपिक आपको लिखना है जिसके बारे में आपको अटेंशन कर रहे हो। एंडिंग लाइन आ जाएगी इसकी, इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न अथॉरिटीज विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर विल बी अडॉप्टेड टू। इसके बाद में कोई भी एक प्रॉब्लम का नाम आप लिख दोगे। एंडिंग करना, लाइन छोड़ देना, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली वर्ड करना है। देखिए एडिटर के लिए ट्रूली वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये एडिटर की फिक्स लाइन भी आप याद कर लोगे। इसके बाद में बात करते हैं हम एप्लीकेशन फॉर जॉब, यानी 12th क्लास के अंदर रहने वाला जॉब वाला। और 10th क्लास की बात करें तो बेटा अगर आपके एप्लीकेशन भी आती है तो एप्लीकेशन में ऐसे नहीं करना, टू द हेड मास्टर नहीं करना है और लेफ्ट साइड में करना है, राइट साइड में नहीं करना है। लेफ्ट साइड में आपको ये एड्रेस पता लिखना है। तो जब अगर 10th क्लास में एप्लीकेशन आती है तो वहाँ पे आप अपना खुद का एड्रेस लिखोगे पहले, जैसे ये मैं लिख रखा हूँ वैसे आप भी लिखोगे। फिर इसके बाद में डेट आ जाएगी। फिर वहाँ पे यदि एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखाया जा रहा है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो बेटा मैंने यहाँ पे एडिटर तो मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे राजस्थान पत्रिका हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी संस्था का नाम आ सकता है, मैंने खैर यहाँ पे लिख दिया, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, जरूरी नहीं। देखो एडिटर को भी अगर यहाँ पे लिख रहे हो तो, लेकिन एडिटर को यहाँ पे आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे जैसे कि आप बात करें, मैं कट ही कर देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे कि स्कूल में आपको जॉब चाहिए तो प्रिंसिपल को लिख रहे हो, अब यहाँ पे स्कूल का नाम आ जाएगा, कोई सी भी स्कूल का नाम आ जाएगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, ये आ जाएगा आपके। अब इसके बाद में जैसे 10th क्लास की बात करा तो ये जो एड्रेस लिखना है, डेट लिख देना है। फिर इसके बाद में प्रिंसिपल का एड्रेस आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वही सर मैडम आपको लिखना है। स्टार्टिंग लाइन लिखना है आपके 10th क्लास में, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये वाली लाइन आपको लिख देना है, ठीक है। लेकिन अगर 12th क्लास की बात करें जॉब एप्लीकेशन की तो इसमें आपके रिज्यूम भी आएगा, ठीक है, रिज्यूम, और या फिर हम उसको बोलते हैं CV, कैरिकुलम बिटाए। तो आपको ये वाली चीज़ें आपको लिखना है। स्टार्टिंग लाइन लिखना है जॉब एप्लीकेशन के अंदर, इन या विद दोनों में से एक यूज करना है। रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड ऑन, ये जो भी है आप लिख दोगे। अब जो यहाँ पे ये जो डेट लिखोगे ना, इस वाली डेट से पहले वाली डेट लिखना है जॉब एप्लीकेशन के अंदर, कि मैंने ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट था राजस्थान पत्रिका के अंदर इस तारीख को मैंने देखा था, उसी के बेसिस पे मैं आपको अप्लाई करने वाला हूँ, यानी आई अप्लाई फॉर द सेम, यानी इसी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। एंडिंग लाइन है आई थिंक आई विल बी परफेक्ट। देखो यहाँ पे आई सेल नहीं करना है, अगर आप किसी से प्रॉमिस करते हो तो आई विल होता है, आई विल अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, यानी मैं प्रॉमिस करता हूँ एक तरीके से कि मैं इस पोस्ट के लिए एक अच्छा कैंडिडेट हूँगा। पोस्ट एज आई एम यंग एंड एनर्जेटिक, यानी मैं जवान और एक एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान, यानी एक बोलते हैं ना फुर्तीला इंसान हूँ मैं। अपने बारे में थोड़ी तारीफ करना और एक दो लाइन और लिख देना अपने बारे में कि मैंने, जैसे कि आपने बीएड कर रखी है तो बीएड की परसेंटेज लिख देना, कौन सी यूनिवर्सिटी कर रखी है वो चीज़ें आप मेंशन कर दोगे यहाँ पे। फिर आई विल गिव फुल सेटिस्फिकेशन बाय माय वर्क, यानी मैं फुल सेटिस्फिकेशन आपको दूंगा मेरे व्यवहार और कार्य से। माय रिज्यूम इज इनक्लोज्ड है, यानी मेरा जो रिज्यूम है वो यहाँ इनक्लोज किया गया, ठीक है। रिज्यूम आपको अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें आई होप माई रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड सून, ये वाली लाइन आपको लिख देना। लास्ट में थैंकिंग यू योर्स फेथफुली नेम, फिर इसके बाद में लास्ट में लिखोगे इनक्लोज्ड रिज्यूम। अब रिज्यूम बनाने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है तो जाइएगा वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से फिक्स लाइन्स है। और रही बात बिजनेस लेटर की, तो बिजनेस लेटर में नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा क्योंकि ये क्लास थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है, ठीक है। तो पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी आपको, पूरा फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ में, जाएगा। और इन फिक्स लाइन को आपको अच्छे से याद करना है। फिर से बोल रहा हूँ, इन लाइन के आउट ऑफ नहीं जाने वाला, और इस बार 12th क्लास में श्योर है आपके कंप्लेंट लेटर, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको कंप्लेंट लेटर, और इसके अथवा में आपके रहने वाला इस बार एडिटर वाला श्योर है। 99% केस में है आपके कंप्लेंट लेटर और एडिटर वाला आपके आने वाला है। अच्छे से याद करके जाना। बिजनेस लेटर भी एक बार देख लेना,
जो भी एप्लीकेशन को आते हुए 2 साल हो गए, इस बार चांसेस कम है, ठीक है। लेकिन ये वाली फिक्स लाइन है, चाहे 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, अच्छे से रटना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।